ये सब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इट डिपेंड्स कि व्हील चेयर की विड्थ कितनी है। मान लो जिस व्हील चेयर पे बैठा हुआ है उसकी विड्थ 2.5 है या 2 है तो आराम से चला जाएगा। 3 से ज्यादा हुआ तो विड्थ को मुश्किल होगी जाने में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आप अपने डूड की विड्थ देखना कितनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग देखना कि आपको सही से आप उसमें इन आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर है। आंसर इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है। B1 है 0 1.5। B1 कहां पर है, ये रहा। ये वाला पॉइंट कितना है हमारा 1.5। x तो 0 रहने वाला है क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट लाई कर रहा है और ये वाली वैल्यू कितनी है 1.5 है। और क्या था B2 है 0.4। ये रहा, ये वाला पॉइंट हमारा कितना दे दिया 4। It represents the end of the bathroom door. Is the bathroom door narrower or wider than the room door? कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो लाइन आपको दिख रही है क्या है, बाथरूम की डोर है। ठीक है, और कह रहा है कि बताओ जो बाथरूम की डोर तुमने देखी है यहाँ पर, ये कमरे के दरवाजे से छोटा है कि बड़ा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी डोर की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करोगे? अब देखो वही लाइन बना लेते हैं। अगर मैं 0 से यहाँ तक जाऊं तो ये विड्थ कितनी हो गई 4 और यहाँ तक की विड्थ कितनी हो गई 1.5। अब तुम्हें ये वाली विड्थ फाइंड करनी है, क्या करोगे 4 में से 1.5 को माइनस कर देंगे। तो 4 में से 1.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2.5 और ये कितना आया था हमारा 3.5। तो नैरोवर कौन सा है, बाथरूम का दरवाजा जो है वो ज्यादा नैरोवर है कमरे के दरवाजे से। आगे समझ में क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था ये। और कुछ है कैसे? अब देखो भाई, ये है तुम लोगों के लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आप लोगों को खुद से करना है। क्या कह रहा है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ्स फॉर अ रूम डोर लुक अराउंड योर होम एंड इन योर स्कूल। यहाँ तो हमने देख लिया कि 3.5 है 2.5 है। कह रहे तुम अपने स्कूल में जाकर के मेजर करके देखना कि रूम की विड्थ कितनी है, अपने घर में मेजर करके देखना कितनी है। मर्जी है तुम लोगों की, करो ना करो आप लोगों की मर्जी है। फिर वो ये भी पूछ रहा है कि तुम्हारे स्कूल का जो दरवाजा है क्या वो व्हील चेयर के अंदर आने के लिए सुटेबल है कि नहीं है। जाहिर सी बात है, स्कूल में बनाया होगा तो उन्होंने सोच करके ही बनाया होगा कि व्हील चेयर वहां से अंदर आ जाए। तो ये सारी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं था क्या, एक सेकंड। आज तो मौसम बढ़िया है। देखो वही सेम एक्सरसाइज 1.2 है और क्वेश्चन वही सेम है जो अभी पीछे हमने देखा था ना। अब बस उसके साथ क्या अटैच कर दिया उन्होंने, बाथरूम अटैच कर दिया। पीछे हमने दरवाजा पढ़ा था उसका जो 2.5 का था और अब इसके साथ ये देखो इधर बाथरूम को भी अटैच कर दिया। तब क्वेश्चन थोड़ा सा और हैवी हो जाएगा इसका। चलो देखते हैं। क्या कह रहा है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, mark points from -70 to 13 on the x axis and from 0 -15 to 012 on the y axis। कह रहा है कि ग्राफ लो, ठीक है, और ग्राफ पर ये सारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट करो। कर लोगे सारे पॉइंट्स ग्राफ पे पॉइंट करके दिखाओ। चलो कॉपी निकालो और ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट्स मार्क करो अपने ग्राफ पर अभी। हमें स्केल में यहाँ पर क्या यूज करना था, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा एक ग्राफ बन गया आप लोगों का। अब इस ग्राफ को देख करके ना हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। देखते हो क्वेश्चंस क्या है।
अगली पेज पे देखते हैं। अगर हमें ना दो पेज को एक साथ देखना पड़ेगा, मैं इस पेज को इधर ले आऊं क्या? एक सेकेंड, यही वाला पेज था ना वो? भाई ये क्या हो गया? चिपक गया है तो अब ये क्या सेट है यार? चलो ठीक है, हमें ना ये पेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें ग्राफ को देख करके आंसर देना पड़ेगा। अब देखो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बाय द वे जो घर बना हुआ है, बेडरूम बना हुआ है, वो किसी रियान नाम के लड़के का है। Place Rian's rectangular study table with 3 of its feet at the point 8, 9, 11, 9, 11, 7. क्या कह रहा है कि इसके रूम में ना एक स्टडी टेबल रखना है हमको, ठीक है? और स्टडी टेबल के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? पहला कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 8, 9, मतलब 4 पैर होते हैं ना स्टडी टेबल के, तो जो पहला पैर है वो कहाँ पे पड़ेगा? 8, 9 पे पड़ेगा। तो मुझे बताओ, अगर मुझे इसमें 8, 9 वाला कोऑर्डिनेट लेना है तो कौन सा लेंगे? पहले क्या लोगे? 8। देखो 8 ये रहा है ना, 8 जा रहा है ये वाला लाइन, और 9 कहाँ पर है? ये रहा। तो 8 और 9 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर ये रहा। ये हमारा क्या आ गया? 8 और 9 आ गया, ठीक है? आप अपने ग्राफ में भी ये पॉइंट मार्क करो, 8, 9 फटाफट जल्दी मार्क करो 8 और 9। वहां देख के नहीं करना, ग्राफ में देख के करना है कि 8, 9 कहाँ पे मार्क हो। ग्राफ में देख के करो, कर लिया? अगला पॉइंट देखो हमें क्या मार्क करना है? 11, 9। अपने ग्राफ में 11, 9 मार्क करो। देखो यहाँ तो मार्क नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। 11 ये रहा और 9 कहाँ पे? अपने अपने ग्राफ में पॉइंट मार्क करो 11 और 9। अगला पॉइंट हमको मार्क करना है 11, 7। अपने ग्राफ में देखो और 11, 7 मार्क करो। 11 ये रहा, 7 ये रहा। कर दिया पॉइंट्स मार्क आप लोगों ने? अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। अपने ग्राफ में देख के बताओ कि वो चौथा पैर कहां पे लैंड करेगा? इसको 8, 7 पे करेगा? 8, 7 पे कर रहा है आप लोगों का? हाँ बिल्कुल करेगा, 8, 7 पे करेगा। क्यों करेगा 8, 7 पे लैंड? चौथा पैर 8, 7 पे क्यों आएगा? वेरी गुड, क्योंकि जो टेबल है वो किस शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का है। अगर वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा तो इसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या होगी? लेंथ के इक्वल होगा और ब्रेथ के इक्वल होगा, ठीक है? इसीलिए इसका जो चौथा पैर वो कहां पे लैंड कर रहा है? 8, 7 पे लैंड कर रहा है। तो हमारा इसका आंसर तो आ गया। चौथे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? चौथे पैर का 8, 7। कहता है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये टेबल के लिए अच्छा स्पॉट है? गुड स्पॉट है ये? हाँ है। अच्छा, अच्छा कब नहीं होता? अच्छा कब नहीं होता? जब इन 4 कोऑर्डिनेट पे पहले से कोई और सामान रखा हुआ हो, है ना? तो देखो ना बेड आ रहा है यहाँ पर, ना इसका गमला आ रहा है यहाँ पर, ना कोई और चीज आ रही है, खाली जगह पर टेबल के सारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं। तो हाँ, उसके रूम में वो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, सिमेट्री के साथ है कि नहीं, वो सब नहीं देखना हमें। हमें बस ये देखना है कि ऑलरेडी जो सामान रखे हुए हैं क्या उनके साथ वो कोइंसाइड तो नहीं कर रहा? तो नहीं कर रहा, वो अपना आराम से एक खाली स्पेस पे आ गया। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि जो टेबल है वो सही प्लेस पर रखा हुआ, ठीक है? फिर अगला पूछता है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। आपसे पूछ रहा है कि बताओ टेबल की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। अगर मैं इसको मानता हूं लेंथ, तो बताओ ये लेंथ कितनी है इस टेबल की? ये वाली लेंथ कितनी है? कैसे बताए? 2 है कि 3 है? पहले बताओ। 2 है, कैसे बताए 2 है? देखो एक तो ये तरीका है कि तुम यहां से वर्टिकली वो स्केल स्केल रख करके कैलकुलेट कर लो, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, हम इसको ग्राफिकली आंसर करते हैं। ये जो लाइन है लेंथ, ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है? वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन किसको दिखाती है? वाई के एक्स, वाई को दिखाती है।
अब y के कोऑर्डिनेट देखो दोनों पॉइंट पे क्या है, एक पे 9 है, एक पे क्या है 7 है, माइनस कर दो दोनों को, 9 माइनस 7 2, तो ये कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, ब्रेथ देखो ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको शो करती है एक्स एक्सिस को, दोनों जगह x के कोऑर्डिनेट देखो, एक जगह 11 एक जगह 8 है, माइनस कर दो दोनों को। ठीक है, तो इसका लेंथ और ब्रेथ आ गया 2 और 3। अभी आपसे पूछा है कि आप इसका हाइट निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं क्या? क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये 2D फिगर, 2 डायमेंशनल ग्राफ हम पढ़ रहे हैं। हाइट हमेशा कब निकलती है? जब हम कौन सा फिगर पढ़ते हैं? 3 डायमेंशनल पढ़ते हैं। ग्राफ 3 डायमेंशनल भी पढ़ने आप लोगों को, लेकिन वो 11th क्लास में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना। 4th डायमेंशनल ग्राफ भी होता है, वो और हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं। अभी हमारे लिए सिर्फ 2D वाले ग्राफ को हमें पढ़ना है, तो 2D वाले ग्राफ में हम तीसरी डायमेंशन हाइट को नहीं फाइंड कर सकते। समझ गए? यहाँ पर हाइट हम यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड में क्या आता है कि इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, B1 पॉइंट देखो कहां पर, ये रहा। ये पॉइंट हमने पीछे देखा था कहां पर था, 1.5 पे था, याद आ रहा है आप लोगों को? तो मैं इसको 1.5 ले लेता हूं। अब यहाँ पे क्या क्या है कि हिंज मार दिया। हिंज समझते हो ना, दरवाजा जो खोलते हैं, ये जो दरवाजा खुलता है आपने देखा होगा, इसके साइड में एक ऐसे करके लगा हुआ होता है जिसपे टिका हुआ है दरवाजा, इसको हिंज बोलते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लो जैसे हमारे कोहनी है ना, तो हम इसको एक तरफ आगे ले जा सकते हैं, एक तरफ पीछे ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, दरवाजा खोलो भी दिखा भी दूंगा कहाँ पे लगा हुआ, खैर छोड़ो देख लेना। तो यहाँ पर B1 पॉइंट पे क्या लगा दिया? हिंज लगा दिया। देखो अगर यहाँ पे हिंज लगाया है तो जाहिर सी बात है दरवाजा कहाँ से ओपन होगा? B2 से ओपन होगा। दरवाजा यहां से खुल करके ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे दरवाजा ऐसे करके खुला, तो दरवाजा खुल के कहाँ की तरफ आएगा? वार्डरूम की तरफ आएगा। बेटा यहाँ से दरवाजा नहीं खुल सकता, क्योंकि जहाँ पे हिंज लगता है वो पॉइंट ज्वाइंट हो जाता है, वहां से आप खोल नहीं सकते, उसके दूसरे वाले तरफ से वो ओपन होगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो? ओपन्स इनटू द बेडरूम। अब ये जो दरवाजा है ना, वो या तो अंदर की तरफ खुलेगा या बाहर की तरफ खुलेगा, लेकिन क्वेश्चन ने हमें बोल दिया कि दरवाजा कहाँ की तरफ खुल रहा है? बेडरूम की तरफ खुल रहा है। कह रहा है विल इट हिट द wardrobe? आर देयर एनी चेंज वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? कह रहा है कि जब हम इसको खोलेंगे तो क्या इस wardrobe को हिट करेगा ये? कैसे निकालोगे? तुक्के में जवाब नहीं देना, कैसे निकालेंगे इसको हमको देखना पड़ेगा पहले कि इस वाले पॉइंट से लेकर के wardrobe तक के बीच का गैप कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि जो पूरा दरवाजा है ये कितना बड़ा है। ये हमने पीछे निकाला था, कितना आया था? 2.5 आया था। आप यहां भी निकाल सकते हो सेम तरीके से, यहां तक 4 है, यहां तक 1.5 है, दोनों को माइनस करो, क्या आएगा? 2.5 आएगा। तो दरवाजे की लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, वॉर्डरोब इस वॉल के बीच गैप है 3 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर का तो गैप बचेगा ना, तो दरवाजा आराम से खुलेगा या नहीं खुलेगा? खुल जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि क्या ये डोर आराम से ओपन हो जाएगा? तो हाँ हो जाएगा। क्या वो वॉर्डरोब को हिट करेगा? नहीं करेगा। क्या आपको एक चेंज सजेस्ट कर सकते हो उसको? कर दो भाई, कुछ तो कर दो, अपना दिमाग लगा लो। बोलो, रयान को बोलो, बेटा रयान क्या करो? रयान क्या कर सकता है? क्या वो दरवाजा उखाड़ के कहीं और लगा सकता है? नहीं। दरवाजे को काट करके छोटा बना सकता है? नहीं। एक ही चीज कर सकता है वो, यहाँ पर क्या कर सकता है? वॉर्डरोब को हिला दो, है ना, वॉर्डरोब को इधर ले आओ हिला करके, पता लगे फिर वो दूसरा वाला दरवाजा टच करने लग जाए उसमें। खैर, अगर हमें कोई सजेशन देना है तो हम एक ही सजेशन दे सकते हैं उसको कि वॉर्डरोब की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करो। ओके, अब कह रहा है कि रियान के बाथरूम को देखो, पर्सनल हो रहे हैं लोग, उसके बाथरूम को देखो। ये रहा भाई इसका बाथरूम, तो ये रहा इसका शावर वाला एरिया, बाथरूम, ये क्या सिंक है, ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी हैं हमें। क्या कह रहा है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O F R P? बताओ बेटा, O कहां पर है? ओ ये रहा। O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0 कोऑर्डिनेट्स है वो। F के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? F कहां पे? F ये रहा है, बताओ। ये तो 9 है, 9 0 0 0 9। F के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 9। फिर अगला पॉइंट है हमारा R। R के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे?
-6 और कैसे आया -6 9? तो देख लो, ये रहा -6 गया x वाला और ये आया 9 y वाला। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था हमारा? p के कोऑर्डिनेट बताओ क्या है? -6 0। ठीक है, चारों पॉइंट आ गए समझ में आप लोगों को? आगे देखो क्या कहता है, व्हाट इज द शेप ऑफ शारिंग एरिया SHW आर इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ कॉर्नर। अब देखो ये रहा इसका बाथरूम, ये इसके 4 कॉर्नर में क्या आ रहा है? R W H और S। पहले इसके ना कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। H के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे? देखो -3 और 6, -3 और 6 है ना, -3 यहां से गया और देखो 6 ये रहा। ठीक है, W के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे? W ये देखो -2 आया यहां से और यहां से क्या आया? 9, तो ये क्या हो गया? -2 और 9। R के कोऑर्डिनेट्स हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। S के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे? ठीक है, -6 और 6। अब जो ये तुम्हारा 66 होगा ना, अब ये जो फिगर हमारा बना RSIW आई था ना, ये क्या था? RSHW, बताओ बेटा कौन सा शेप बना? हेक्टागन। क्या होता है हेक्टागन मतलब? मैंने इस फिगर को यहां बना के दिखा रहा हूं, आपको नहीं लग रहा है फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है फिगर? देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट मैं ऊपर ले आया और ये वाला पार्ट मैं नीचे ले आया, तो क्या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है फिगर? नहीं दिख रहा। सीधी है। अरे भाई ये लो, मतलब हद है यार। आप दिख रहा है बेटा ऐसा? क्या है ये? ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी दो अपोजिट साइड पैरेलल हो, उसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो देखो ये SH और ये RW पैरेलल है एक दूसरे के, इसलिए क्या है? ट्रेपीजियम। ठीक है, mark of a 3 feet into 2 feet space for a wash basin। वॉश बेसिन कौन सा भाई? ये है क्या? ये होता है? ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि हमें 3 फुट और 2 फुट का स्पेस मार्क करना है। तो 3 फुट क्या होगा? ये 3 फुट है और ये हमारा क्या होगा? 2 फुट है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। अच्छा, ये टॉयलेट है, ऐसा मान लेते, कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 2 फीट और ये हो गया हमारा 3 फीट। ये हमने स्पेस मार्क कर दिया इनके लिए। कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस। आसान है, लिख सकते हो? बताओ। इसका देखो, इसका कॉर्नर एक ये होगा, एक ये होगा और एक कॉर्नर इसका हम ये लेंगे और एक कॉर्नर ये लेंगे। वैसे अगर देखा जाए ना डायग्राम के हिसाब से करेक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं है इसके, है ना, लेकिन उसने 1 फीट बोला हुआ है तो हम मानेंगे कि हाँ ये का ही डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? अदर रूम्स इन द हाउस। और कौन से रूम है हाउस में? कह रहा रियान रूम्स डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। अच्छा है लीज में, लेकिन आपको अपने मन की आंखों से देखना पड़ेगा। ये जो रियान का घर था, दरवाजा था, ये कहाँ की तरफ खुल रहा है? डाइनिंग रूम की तरफ खुल रहा है। इसको DR लिख देता हूँ मैं, डाइनिंग रूम। बेटा मैं क्या आपको पूरा ग्राफ बना के दे रहा हूँ, पूरा डाइनिंग रूम बना के टेबल वगैरह भी लगा दो, उसमें खाना भी खाते ना बैठ करके। Which has length 18 feet and width 15 feet। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जब आप इसको यहाँ से ओपन करोगे ना, तो ये लेंथ कितना जाएगा? 18 फीट जाएगा और ये जो ब्रेथ जाएगी कितनी जाएगी इसकी? 15 जाएगी। दरवाजा नहीं, डाइनिंग रूम है। ठीक है,
हाँ ऐसा नहीं बनेगा। लो तुम अगर चाहते हो कि पूरा बढ़िया तो फिगर ही बना के दिखा दूं मैं तुम्हें। 15 जब हम बनाएंगे तो ये तो पूरा 11 ये हो गया और इधर का भी 4 ऐसे कवर हो जाएगा जहां तक है। अब ठीक है बेटा, डाइनिंग रूम बढ़िया बढ़िया से। फिर क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। तो कह रहा है पॉइंट पी से लेकर के पॉइंट ए तक गया है, तो उसको ले लो पॉइंट पी और इसको हम ले लेते हैं पॉइंट ए। सर की तो वो भी है, तो दो पी दे दिए यहाँ पे। यस ए देखना, ए दे रखा है कहीं पे इन्होंने। स्टार्ट में हाँ पूरा सा कहाँ पर? 12 हाँ प्लस 12 के पास। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। हम इसको ए पॉइंट नहीं ले रहे और इसको पी पॉइंट नहीं ले रहे। मतलब वो आपको ना डायग्राम बनाने के लिए कहना चाहता है कि जो आपने लेंथ ऐसे बनाई है, लेंथ जो आपने बनाई है वो कहां से कहां तक जा रही है, पी से ए की तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि बेटा ये तुम्हारा लेंथ है और ये तुम्हारा ब्रेथ है, वो ये कहना चाह रहा है सिंपल शब्दों में। अगर ये लेंथ लेंगे और ये ब्रेथ लेंगे तो हमें थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा। हमने इसको ले लिया था, सर इसको थोड़ा ऊपर ही कर लो। इसको हमें 15 लेना पड़ेगा और इसको हमें 18 लेना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इसको 18 लूंगा और ये 11 से जा रहा है तो ये कहां तक आ जाएगा, इधर 7 तक आ जाएगा। मतलब अगर मुझे इसको एक पॉइंट और इधर करना पड़ेगा तो ये यहां तक आएगा। क्वेश्चन आया समझ में? इसने जो ये पॉइंट दिया ना तुम्हें P2A, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, लेंथ बताने की कोशिश कर रहा है। ये भी गलत ही लिख दिया मैंने, रुक जाओ। P2A ही लेते हैं हम इसको, ऐसे ही लेते हैं। दरवाजा ये पूरा, अरे मैंने गड़बड़ी क्या करी ना, मैं इस दरवाजे से डाइनिंग रूम बना रहा हूँ, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि दरवाजा जहां से खुल रहा है डाइनिंग रूम वहीं से स्टार्ट होगा। वो डाइनिंग रूम का थोड़ा सा उधर भी तो हो सकता है। तो उसने P2A बोला है तो हम P2A ही लेते हैं। और हाँ हमारा डिस्टेंस भी पूरा आ रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखूं तो कितना आएगा, 18 आ रहा है। और हमें लेंथ भी इसकी 18 ही दे रखी है, तो ये हमारा पूरा करेक्ट बैठ गया यहाँ पर। 15 इसको ले लिया ना हमने, 15 इसको ले लिया ब्रेथ को। उसने बोला ना कि लेंथ पी से लेकर के ए तक है, तो लेंथ हमें नीचे वाला लेना पड़ेगा 18, और ये हमारा क्या होगा इसके हिसाब से, ब्रेथ हो गया। अब ये क्या कहता है कि स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो ये तो बेटा स्केच बन गया इसका। अब इसके कॉर्नर्स को मार्क करना है हमें। तो पी और ए तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होगा। हमारे पास दो कॉर्नर बच जाते हैं, कि ये बन जाता है, इसको मैं दे देता हूँ नाम डी। डी तो नहीं है ना कहीं पे? है सर। है क्या? तो क्या नाम दे इसको बताओ। ई। चलो इसको ई दे देता हूँ, इसको एफ दे देते हैं। एफ भी है सर। एफ भी है, जेड दे दो। अब बताओ ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या हो जाएंगे। याद रखना ये डिस्टेंस 15 है, ये वाला डिस्टेंस 15 है, ये वाला। मतलब अगर ये 0 0 था बेटा तो ये यहां से यहां तक कितना जाएगा, 15 जाएगा। ये पॉइंट हो गया 15। तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 15, और x की वैल्यू क्या होगी -6। ठीक है, -6 और 15 या -15, -15 है ना। ये वाला पॉइंट ये होगा ना, -6 और -15। z वाला पॉइंट बताओ क्या होगा, ये वाला प्लस का 12 और माइनस का 15। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? अब आगे क्या कह रहा है हमें, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर। लो बेटा तुम्हें डाइनिंग टेबल चाहिए था ना, आ गया। अब कह रहा है इसके बीचों बीच तुम्हें एक टेबल रखना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ 5 और 3 दे रखी है। अब चलो इसके बीचों बीच हम टेबल रखते हैं। इसके एकदम मिडल में आपको एक टेबल रखना है। अब देखो ये लेंथ पूरी कितनी है, 18 है ना, और हमें टेबल की लेंथ कितनी लेनी है, 5 लेनी है। तो इसके मिडल में कहां पे आएगा? अगर मैं मिडल देखना स्टार्ट करूं तो ये वाला पार्ट मिडल है इसका, है ना। यहाँ पे अगर हम टेबल को रखते हैं, सर लाइन थोड़ी सीधी कर देते हैं। कौन सी लाइन? वो वाली और ये वाली आपने ऐसे ऐसे। अरे कोई नहीं, इसमें बनाते हैं। अगर ये मिडल वाला पार्ट है और यहाँ पे अगर मैं टेबल रखूंगा तो टेबल मुझे कितना रखना है, 5 फीट का।
तो 1 2 3 4 5, ये रहा 5 फीट का टेबल, और इसकी हमें ब्रेथ कितनी लेनी है? 3 फीट की लेनी है। अब इसने ये तो नहीं बोला ना कि बीच में से तुम्हें स्टार्ट करना है कि पूरा बीच में प्लेस करना है, ये समझ में ये वाला आ जाएगा। अगर हमें बीच में प्लेस करना है तो हम एक काम ये करते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर लाइन के इधर ले लेते हैं और 2.5 सेंटीमीटर लाइन के उधर ले लेते हैं। अगर लाइन के 2.5 सेंटीमीटर इधर लेंगे तो कुछ यहाँ तक आएगा, ये इस वाले पॉइंट तक आएगा, और 2.5 सेंटीमीटर लाइन के इधर लेंगे तो कुछ इस वाले पॉइंट तक जाएगा, है ना। अब मुझे 3 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है, तो देखो ये पूरी लाइन कितनी थी? 15 की थी, तो इसका मिडल क्या होगा? 7.5। हम मान लेते हैं कि 7.5 यहीं पे कहीं आया था। यार ये इस पे ये ना, ये जो क्वेश्चन है प्रॉपरली आपका उस पे फॉर्म होगा। मैं इस पे क्या बोलते हैं, फ्री हैंड फिगर बना रहा हूँ। ये ग्राफ पेपर पे पूरा अच्छे से बनेगा आप लोगों का। आपको ग्राफ पेपर पे लाइनिंग देख करके उसको प्लेस करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बेटा, मैंने यहाँ पे वो डाला ही नहीं है, कोऑर्डिनेट्स डाले नहीं, तो मैं कहाँ से प्लेस करूंगा उसको बीच में? कोऑर्डिनेट डालू मैं यहाँ पे? 15 कोऑर्डिनेट डलेंगे इधर। तो सर चलो एक काम करो। अभी डलवाता हूँ, बेटा रुक जाओ। सर एक बार इसको पर